अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सप्लोर विद सुहेल राजपूत के साथ सुहेल राजपूत फिर से हाजिर हैं। एक नया दिन, एक नया सफ़र और एक नया शहर। जी हाँ, हम आपको अब दोबारा सफ़र पे लेके जा रहे हैं। सफ़र हमने स्टार्ट किया है कराची से और सफ़र की हमारी मंजिल है मोहनजोदाड़ो। जी हाँ, तारीख़ी शहर, पाकिस्तान का क्या दुनिया का एक बहुत ही कदीम और तारीख़ी शहर है मोहनजोदाड़ो। और सफ़र बस अब हमारा स्टार्ट हुआ चाहता है। हम कराची से निकल चुके हैं, लेकिन जैसे ही सफ़र स्टार्ट किया हमारे साथ एक मसला हो गया, हमारी गाड़ी हो गई है पंचर। तो ये भी शुक्र है कि बिल्कुल अभी स्टार्ट का सफ़र था और कराची में ही है, एयरपोर्ट के पास ही है, तो अभी हम लगवा रहे हैं पंचर अपनी गाड़ी को। तो दोस्तों, शहर भी ऐसा जा रहे हैं जहाँ पे कभी अल्लाह का अज़ाब आया हुआ था और पूरी जो बस्ती या शहर है नेस्तो नाबूद हो चुका था। तो स्टार्ट हमारा सफ़र का कोई ख़ास नहीं हुआ क्योंकि हमें यहाँ पे पंचर का एक सामना करना पड़ा, लेकिन चलें, ये भी, इसमें भी कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, आगे इंशाल्लाह सफ़र अच्छा गुजरेगा। तो सफ़र दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कराची से निकल रहे हैं और ये इलाका है मॉडल कॉलोनी का। बस कराची के साथ मॉडल कॉलोनी का इलाका है और ये एयरपोर्ट का एरिया है। और इधर से अब हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया और अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल जामशोरो के रास्ते जाएंगे जी, और पूरे रास्ते का अहवाल आपको सुनाते रहेंगे। और ये पूरा आज की जो एपिसोड है हमारी, आपको रोड ट्रैवल में ही गुजरेगी। तो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह आज हम लाड़काना या मोहनजोदाड़ो। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदाड़ो शहर जो है उसके नज़दीक तरीन बड़ा शहर जो है वो लाड़काना है। तो मोटरवे बस स्टार्ट होने वाली है यहाँ से, कराची हैदराबाद मोटरवे। वैसे तो बराए नाम मोटरवे है, इसका नाम मोटरवे होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ हाईवे है ये, लेकिन फिर भी क्योंकि टैक्स लेना है हुकूमत ने, तो इस वजह से इसे मोटरवे कहकर अब गाड़ियों से भारी भरकम टैक्स वसूल किए जाते हैं। तो चलें दोस्तों, ये तो सब पाकिस्तान में चलता रहता है। स्टार्ट हो चुका है सफ़र और कुछ देर हो चुकी है और हम अब पहुंच चुके हैं जामशोरो के पास। जामशोरो टूल प्लाज़ा के करीब हैं और यहाँ से अब मेन हाईवे छोड़ देंगे कि जो मेन हाईवे, या आप कह लें कि जो मेन पाकिस्तान की हाईवे है कराची से, यानी जो पंजाब को मिलाती है, उससे हम अब दूसरी साइड पे निकल चुके हैं। यानी हमने लेफ़्ट टर्न लिया है और अब हम जा रहे हैं दादू और 7 के रास्ते, क्योंकि ये वाला रास्ता जो है थोड़ा शॉर्ट है। दूसरा लाड़काना जाने के लिए हमें नवाबशाह वाला रास्ता भी था, लेकिन वो काफ़ी लंबा रास्ता है, तो इस वजह से हमने दादू और 7 वाला रास्ता लिया। तो पूरे रास्ते का अहवाल और पूरे रास्ते के आपको गाइड हम करते जाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा, पूरी एपिसोड लाजमी देखिएगा। तो फ़िलहाल ये देखें जी, हम निकल रहे हैं जामशोरो से। मेहरान यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, ये सब हमारे रास्ते में आएंगी और साथ ही कोल पावर प्रोजेक्ट भी आएगा। तो अभी फ़िलहाल ये जामशोरो शहर है दोस्तों। जी हाँ, कोटरी शहर भी कहा जाता है, लेकिन कोटरी दूसरी साइड पर है, ये फ़िलहाल जामशोरो है। ये देखिए, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको यूनिवर्सिटी नज़र आ रही होगी, ये सिंध यूनिवर्सिटी है और सिंध की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, कदीम यूनिवर्सिटी में इसका शुमार है। तो आगे देखते हैं साइन बोर्ड क्या कहता है, कौन से शहर आगे आएंगे और किस तरफ को हम जाएंगे। जी हाँ, ये देखें जी, 7 के रास्ते हम जा रहे हैं। 7 के रास्ते दादू और 7 से होते हुए फ़िलहाल तो जामशोरो ही क्रॉस कर रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे हमें हो चुके हैं, क्योंकि एक तो गाड़ी पंचर हो गई थी, उसके बाद थक भी चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं कि रास्ते में कोई होटल आता है तो स्टॉप करते हैं, खाना वाना खाते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। तो देखते हैं कोई अच्छा होटल मिलता है तो वहाँ पे रुक के स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों, होटल हमें मिल चुका है सुपर मदीना रेस्टोरेंट। जी हाँ, सिंध में जब भी आप सफ़र करें तो सुपर मदीना रेस्टोरेंट की बहुत सारी आपको चेन्स मिलते हैं, यानी बहुत सारे होटल्स यहाँ पे मिलते हैं जो इस नाम के हैं। तो अच्छी चेन है, साफ़ सुथरा होता है खाना। यानी अगर आपको कोई अच्छा और बड़ा होटल नहीं मिल रहा जो आप जाना चाह रहे हो, तो अगर आपको सिंध में सुपर मदीना रेस्टोरेंट मिले तो ये भी खाना इसका अच्छा होता है और रिजनेबल प्राइस में होता है। तो हम भी यहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि इस रूट पे शायद यही अच्छा रेस्टोरेंट है। तो फ़िलहाल हमने खाना ऑर्डर कर लिया है और बस अभी लंच करेंगे थोड़ी ही देर में, फिर यहाँ से आगे रवाना होंगे, क्योंकि रास्ता जो है वो दिन ही दिन का है। शाम होने से पहले हमें पहुँचना चाहिए क्योंकि कच्चे का इलाका भी लग जाता है। तो ये देखें दोस्तों, खाना आ चुका है, बिरयानी पुलाव वगैरह हमने मंगवा ली है और साथ में सब्ज़ी भी मंगवाई है। खाना अच्छा था, शुक्र है। और चल पड़े हैं अब हम दोबारा लाड़काना की तरफ, हम मोहनजोदाड़ो या लाड़काना की तरफ। तो पहला स्टे हमारा होगा लाड़काना में जाकर, वहाँ से कुछ चीज़ें वीज़ें लेंगे, तो फिर उसके बाद हम लेके चलेंगे आपको मोहनजोदाड़ो। फ़िलहाल तो ये देखें जी, आपको दिखाते हैं, ये लेफ़्ट साइड पे मेरे आपको एक
चिमनी नज़र आ रही होगी, ये है जी पावर प्लांट की। जी हाँ, जामशोरो का पावर प्लांट है। और ये भी शायद कोल पावर प्लांट है, जैसा कि आपने देखा है कराची में भी एक मौजूद है बिन कासिम के मुकाम पे चाइना के ताउन से बनाया गया। उसके अलावा साहिवाल का भी कोल पावर प्लांट आपको दिखाया था। और ये है जी जामशोरो का कोल पावर प्लांट। तो आज हमने पाकिस्तान के तीनों पावर प्लांट्स देख लिए हैं, ये जामशोरो वाला है दोस्तों। ये भी अच्छा खासा बड़ा पावर प्लांट लग रहा है। तो अब हम बस यहाँ तो नहीं जा सकते, इसके पास से ही गुजर रहे हैं और आगे आपको सैर करवाएंगे सिर्फ मोहनजोदड़ो शहर की। तो मोहनजोदड़ो के बारे में वैसे तो आप सब जानते हैं, क्योंकि बहुत ही तारीखी और कदीम शहर है और इतना पुराना है कि पूरा जो है उजड़ चुका है एक दफ़ा। तो अल्लाह ताला के अज़ाब से तबाह और नेस्त व नाबूद हो चुका है। और बस अब उसके खंडरात जब दोबारा दरियाफ्त हुए हैं तो लोगों ने वहाँ पे इफ़रत हासिल करने के लिए जाना शुरू किया। हम भी बस सिर्फ विज़िट के लिए जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि जी इतने पुराने ज़माने में भी लोग किस तरह के घर बना के या किस तरह की गलियाँ वलियाँ बना के रहते थे। तो ये सब दिखाते हैं। उससे पहले ये देखें, आपको कुछ और शाहकार दिखाते हैं। ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, जी हाँ, ये दादू का रास्ता है और अभी हम दादू के करीब हैं। और आपको ये जो ऊपर मेरे लेफ़्ट साइड पर पहाड़ी सी नज़र आ रही है दोस्तों, यहाँ पे एक हैरानकुन बात ये है कि रोड नीचे है और जो ये पहाड़ी है इसके ऊपर से रेलवे लाइन गुजर रही है। तो 3 लोगों ने इस इलाके में यानी कराची से लाड़काना का सफ़र बजरिया ट्रेन किया है। उनके लिए बड़ा ही दिलचस्प सा मरला। ये ऊपर शायद आपको अभी नज़र नहीं आ रही, इधर पटरी साथ साथ मेरे जा रही है, लेकिन बिल्कुल वो पहाड़ी के ऊपर है। तो ये भी एक अजीब ही सिनेरियो है। ये शायद अंग्रेज़ दौर में पुरानी बिछाई गई पटरी और ये रोड जो है ये बाद में यहाँ से निकाली गई है। रास्ता जो है ये सामने आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही होगी, रेल की पटरी जो है वो इस पहाड़ी के ऊपर है। और यहाँ भी बड़ा खूबसूरत मंजर होता है जब ट्रेन गुजर रही होती है, ख़ासतौर पर मालगाड़ियाँ तो इधर काफ़ी जाती हैं। वैसे पहले यहाँ से ट्रेन भी गुजरा करती थी और एक दफ़ा हम भी लाड़काना बजरिया ट्रेन जा चुके हैं दादू 7 के रास्ते, लेकिन वो शायद रात का सफ़र था तो इस वजह से हम इन नज़ारों से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाए। अगर बाय रोड आप जा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि दिन ही दिन में आप लाड़काना पहुंच जाएं या मोहनजोदड़ो पहुंच जाएं, क्योंकि इर्द गिर्द का इलाका जो है कच्चे का इलाका है, जहाँ पे हम नौमान की कोई ख़ास सूरत हाल नहीं है और हुकूमत का तो बिल्कुल भी असर व रसूख नहीं है वहाँ पे। कच्चे के डाकू तो वैसे भी आपको पता है बहुत ही मशहूर हैं। तो इसलिए कोशिश करेंगे दिन ही दिन में पहुँचें। अगर ट्रेन से भी जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप वहाँ जब भी पहुँचे दिन हो या सुबह का टाइम हो। तो शाम के टाइम जाना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो हमारी भी पूरी कोशिश यही है, इसी वजह से हम लोग जो हैं जल्दी निकले और शाम से पहले इंशाल्लाह उम्मीद है हम लाड़काना शहर पहुंच जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, हम लाड़काना के नज़दीक हैं और बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे लाड़काना शहर। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको सैर करवाएंगे लाड़काना शहर की। जी हाँ, पूरे लाड़काना का विज़िट करवाएंगे और लाड़काना शहर की जो फेमस जगह हैं, ख़ासतौर पे वहाँ का एक सुना है कि दिलीप स्वीट्स बहुत फेमस है, जहाँ की बर्फ़ी और मिठाई बहुत फेमस है, मावा भी कहते हैं उसको, वो बहुत फेमस है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको उस शॉप पे लेके चलेंगे और लाड़काना की बाकी जगहों की सैर कराएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए एक्सप्लोर विद सुहेल राजपूत के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिएगा, सेकंड एपिसोड लाजमी देखिएगा, उसमें हम लाड़काना की सैर करेंगे। थर्ड एपिसोड में हम मोहनजोदड़ो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।